दोस्तों, ब्लॉकबस्टर स्टॉक्स के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी आज 195 पॉइंट गिर के करीब 10,607 पॉइंट्स पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में सिर्फ तीन शेयर ही ऊपरी स्तरों पर बंद हुए, बाकी 46 शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज हुई। इंडसइंड बैंक 5%, एक्सिस बैंक लगभग 5%, आयशर मोटर लगभग 5%, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड 5%, अदानी पोर्ट 4% के लगभग गिर के बंद हुए। बजाज फाइनेंस, मारुति, हिंडाल्को, एसबीआई, पावर ग्रिड, इन सब में कम से कम 3.5 से लेकर 4% तक की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह देश में कोरोना के केसेस बढ़ना है। आप देखेंगे देश के कई जगहों पर लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही सिर्फ 28,701 केसेस दर्ज किए गए। बेंगलुरु, कर्नाटक, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन का लगना इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मार्केट बंद हो जाना। अब जब मार्केट बंद होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होंगी? दुकानदार अपना सामान कैसे बेचेंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां जो सामान मैन्युफैक्चर करके बैठी हुई हैं, कैसे अपना सामान बेचेंगे? मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो फ्रेश लॉकडाउन लगना शुरू हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, ये लगना बंद नहीं होने वाले। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, ये लॉकडाउन लगने की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। यूपी में शनिवार इतवार को लॉकडाउन लगना सरकार ने घोषणा करी दी है कि हर वीकेंड पे लॉकडाउन लगेगा। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब वीकेंड पे सारे बाज़ार मॉल बंद रहेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी गिर जाएगी। इसी बात को आज शेयर बाज़ार ने नेगेटिव में लिया और करीब 200 पॉइंटों की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना का ग्राफ देश में निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिदिन 30,000 केसेस पर हम आ चुके हैं। एज ऑन डेट इंडिया में 9 लाख केसेस कोरोना के दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से अब तक 23,737 डेथ हो चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये केस इसी तरह से बढ़ते रहे तो पूरे देश में भी लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है, और ये स्थिति स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने भी 15 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज पूरे विश्व में ग्लोबल बाज़ारों की भी यही स्थिति रही। नास्डैक करीब 1.5% गिर के बंद हुआ। डैक्स करीब 1.34% गिर के बंद हुआ। SGX निफ्टी करीब 16 पॉइंट गिर के बंद हुआ। हिनसेंग करीब 1% गिर के बंद हुआ। जापान का निक्की करीब 200 पॉइंट गिर के 22,587 पॉइंट पे बंद हुआ। दोस्तों, ग्लोबल बाज़ारों का सीधा सीधा असर भारत के बाज़ारों पर भी पड़ता है, और आज ग्लोबल बाज़ार गिरावट में इसलिए गिर के बंद हुए क्योंकि US और चाइना में टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
In a rare move, the US Navy sent 2 aircraft carriers to conduct operations and exercises in the region on 4th July, America's Independence Day. Beijing was already carrying out military exercises. दोस्तों, अमेरिका जो है साउथ चाइना में अपनी सैन्य गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से यूएस और चाइना में टेंशन बढ़ती जा रही है। इसी वजह से आज ग्लोबल बाज़ार गिरे और उसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। दोस्तों, आपको आगे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर 15 जुलाई को रिलायंस की होने वाली एजीएम के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि रिलायंस का शेयर ऑपरेटर्स इसलिए नहीं गिरने दे रहे हैं क्योंकि 15 जुलाई को एजीएम होने वाली है। बहुत हद तक संभावना है कि एजीएम होने के बाद रिलायंस का शेयर गिर जाए। और आपको पता होगा, रिलायंस की हिस्सेदारी निफ्टी 50 में अकेले 28% है। अगर रिलायंस का शेयर गिरा तो निफ्टी का भी गिरना तय है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने जो भी पोर्टफोलियो में अपने शेयर ले रखे हैं, उसमें जो प्रॉफिट है उसको बचाइए और फ्रेश ख़रीदारी करने की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। मैं अपना वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।